नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे धर्म और अधर्म पर। धर्म क्या है? समाज के प्रति मानव का व्यवहार कैसा हो, यह धर्म बताता है और इस नियम को ही धर्म कहा गया है। कहा गया है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन धर्म मतलब क्या सिर्फ पूजा पाठ करना है? नहीं, इसके बारे में आइए आज चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु की कथाओं में वर्णन है कि सुर असुर के बीच में युद्ध और मानव और दानव यानी मनुष्य और राक्षस के बीच में युद्ध होते रहते थे। असुर और असुर कहा गया है कि असुर तो पृथ्वी के नीचे रहते हैं और सुर पृथ्वी के ऊपर। सिर्फ मनुष्य और राक्षस ही पृथ्वी पर रहते हैं। सुर असुर के बीच की लड़ाई तो भावनात्मक सुरक्षा तथा धन इत्यादि के लिए होती थी, लेकिन मनुष्य और राक्षस के बीच की लड़ाई हमेशा नीति, व्यवहार और सामाजिक मूल्यों को लेकर होती रही है। इसीलिए दोनों ही जो पृथ्वी पर रहते हैं वह अपने व्यवहार को उचित स्थापित करना चाहते हैं। हमारे समाज में पहले मत्स्य न्याय होता था, यानी जहाँ एक छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती थी, और यह जंगल न्याय भी कहलाता था जब तक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं था। लेकिन जैसे ही समाज की स्थापना हुई, कुछ कायदे कानून बनाए गए ताकि समाज के सभी प्राणियों को सुरक्षा और विकास दिया जा सके। कोई भी प्राणी दूसरे को हिंसा द्वारा कष्ट ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि कमजोर को ताकतवर दबा दे, और इसीलिए इसे धर्म की स्थापना कहा गया। सभी को कहा गया कि अगर आप धर्म पर चलेंगे तभी आपकी बौद्धिक उन्नति होगी और आप परमात्मा से मिल सकेंगे अपनी आत्मा की जर्नी में। लेकिन जो मनुष्य हिंसा करते हैं वह पशुवत ही हैं, क्योंकि पशुओं का तो काम ही है सिर्फ निद्रा, आहार, मैथुन करना। उनके लिए कोई कायदे कानून नहीं होते। लेकिन मनुष्य ने अपने बुद्धि के विकास के साथ अपने समाज के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे सभी प्राणियों को सुरक्षा और विकास मिल सके, और इसी को कहा गया समाज का धर्म का न्याय। और मत्स्य न्याय से बढ़कर हमारा समाज के न्याय पे पहुंच गया। इसके साथ ही हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। हमारे समाज में हम देखते हैं कि कई बार कुछ मनुष्य जिनका दिमाग भ्रमित कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कुछ सांप्रदायिक तत्वों द्वारा, वह हिंसा करते हैं, निरपराध लोगों को मारते हैं, और इसीलिए वह अधर्मी कहलाते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए निरपराध की हत्या करे तथा उनको कष्ट पहुंचाए। ऐसे अपराधियों को, ऐसे अधर्मियों को राक्षस तुल्य ही माना गया है, और राक्षस का वध करने पर पाप नहीं लगता। आज के टेररिस्ट जो बॉम्ब विस्फोट द्वारा या गोलियों द्वारा कई बार निरपराध लोगों की हत्या कर देते हैं, वह राक्षस ही तो है। धर्म पे चलना हमें सिखाता है कि समाज में सभी के साथ आदर किया जाए और सभी की रक्षा की जाए, उन्हें सुरक्षा और विकास दिया जाए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और उनकी पूजा की जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसे समाज में एक ऐसे राजा की स्थापना का नियम चलाया जिसमें वह सभी की सुरक्षा और विकास करता है, और उन्हीं के राज्य को राम राज्य कहा गया। वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह नियमों का पालन करते हैं, नियमों को तोड़ते नहीं हैं। ऐसे हैं भगवान राम। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम ने तो अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था, तो क्या यह सही था? क्या उनके पति के रूप में उनकी जिम्मेदारी सीता जी के लिए नहीं थी? तो इसके लिए यही कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम रूल फॉलो करते थे, वह नियम बनाते नहीं थे। जो नियम उनके रघुकुल में था कि किसी भी कुल जो राजसी कुल है या जो शासन करता है, उसमें किसी भी स्त्री का या किसी भी व्यक्ति का अगर उसकी यश पर किसी भी तरह की आपत्ति उठाई जा रही है, जैसे माँ सीता के लिए कहा गया, कुछ अयोध्या वासियों ने कहा कि वह रावण के राज में 10 महीने व्यतीत करके आई, तो उनकी जो रेपुटेशन थी वो टेंटेड रेपुटेशन हो गई, अर्थात उस पर दाग लग गया। तो ऐसे कैसे भगवान राम उनके साथ रह सकते हैं? और इसीलिए जनता और अपनी अयोध्या वासियों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी प्रियतम पत्नी, जिससे वे बहुत प्यार करते थे, उनका त्याग करा। लेकिन उसके बाद भी दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने साथ स्वर्ण सीता
को रखा जो उनके साथ पूजा और यज्ञों में बैठती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब लव कुश बड़े होकर अयोध्या की सेना के साथ युद्ध करके उसे हरा चुके थे, तब अयोध्या वासियों को यह पता चला कि माँ सीता तो बिल्कुल ही प्योर और सम्माननीय है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और उनसे गलती हुई है। इसीलिए अयोध्या वासियों ने माँ सीता से माफ़ी मांगी। लेकिन जहाँ सीता फिर से अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ रह सकती थी, लेकिन उन्होंने वह निर्णय अयोध्या वासियों का स्वीकार नहीं किया और वह सीता जी धरती में समा गई, क्योंकि उन्होंने समाज को सिखाना था कि कभी कभी समाज के कुछ नियमों को बदलना बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति क्रूरता करते हैं और उसके चेस्टिटी या उसकी पवित्रता को भी ध्यान में नहीं रखते। और इसी तरह माँ सीता और भगवान राम ने यह आदर्श स्थापित किया कि समाज में लोगों को कैसे रहना चाहिए। श्रीमद् रामायण और रामचरितमानस वह ग्रंथ हैं जो सिखाते हैं न केवल पति पत्नी के संबंध बल्कि भाइयों के बीच के संबंध भी, और यह धर्म पूर्वक संबंध कैसा हो यह सिखाते हैं। रामायण में आता है कि भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर सारा राज्य अपने भाई के लिए छोड़ दिया और 14 साल वनवास पे चले गए। और इसी दौरान जब वह वनवास पर थे तो वह 2 तरह के भाइयों से मिले, बाली और सुग्रीव से, और रावण तथा मेघनाद और दूसरे राक्षसों से, कुंभकर्ण, विभीषण इत्यादि से। और यहाँ उन्होंने स्थापित किया कि एक भाई को अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने न केवल अधर्मी बाली को वध किया, जिसने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा को पर अपना अधिकार जमा लिया था, तो उसका वध करके उसको उसकी पत्नी दिलवाई, बल्कि अपनी पत्नी को पाने के साथ ही उन्होंने रावण को भी यह समझाया कि वह कैसा व्यवहार करे, एक आदर्श राजा को कैसा होना चाहिए। तो धर्म तो हमेशा ही सही प्रधान रहा है और धर्म ही वह शक्ति है जो हमें समाज में न केवल आगे बढ़ाती है, समाज को आगे बढ़ाती है, बल्कि एक व्यक्ति की उन्नति, बौद्धिक उन्नति, भावनात्मक उन्नति भी करती है। माँ सीता ने और भगवान राम ने यह आदर्श स्थापित किया कि धर्म पूर्वक व्यवहार करना कैसा होता है। तो आइए हम सब लोग भी धर्म पूर्वक आचरण करें और समाज में धर्म की रक्षा करें। अधर्मी व्यक्ति हमेशा केवल अपने लिए पावर चाहता है, समाज के सभी व्यक्तियों के लिए नहीं। लेकिन धर्म हमें सिखाता है कि पावर या शक्तियाँ या समाज के जो भी स्रोत हैं उनका उपयोग, धन का उपयोग समाज के सभी व्यक्तियों के विकास और सुरक्षा के लिए होना चाहिए। इसीलिए अधर्मी व्यक्ति की हार निश्चित होती है। और कई बार हम देखते हैं कई ऐसे राजनेता जो अपने स्वार्थ के लिए पावर को अपनाते हैं और केवल अपने उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जनता के लिए नहीं। ऐसे अधर्मियों का विनाश हो जाता है और धार्मिक या धर्म का पालन करने वाले राजनेता ही आगे बढ़ पाते हैं। तो आइए हम भी समाज में ऐसे ही धर्म पूर्वक कार्य करने वालों को वोट दें। इलेक्शन आने वाले हैं और हमें धर्म का पालन करने वाले और विकास और सुरक्षा समाज में सभी को देने वाले राजनेताओं को ही चुनना होगा। धन्यवाद।